नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम योगी ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे आयुष कवच के इस मोबाइल ऐप के लॉन्च करने पर हृदय से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं। आम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहजता के साथ उनकी उपलब्धता और सरल भाषा में उसे सबके सामने ले जाने का प्रयास, यह बहुत दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विभाग के द्वारा आयुष कवच कोविड-19 के संदर्भ में आज एक मोबाइल ऐप विकसित करके उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए लॉन्च किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आयुष विभाग के मंत्री जी को, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप या भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से नित्य नए जो प्राचीन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारी वर्तमान परिवेश में जो कुछ भी इस प्रकार के प्राचीन नुस्खे हैं या जो उस प्रकार के तथ्य दिए गए हैं, इन सब को नित्य नए प्रयोग को और नित्य नई चीज़ों को हम इस आयुष कवच के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसके आज की इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि अधिकाधिक लोग इस मोबाइल ऐप का उपयोग करके इससे लाभान्वित होंगे और अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को आयुष कवच कोविड-19 के इस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐप लॉन्च करने के लिए अनुरोध है। हम खड़े हो जाना जो हो गया अब हो गया। अब इसको ठीक करवा देंगे जो भी चीजें होनी। चलिए धन्यवाद जी, इसको ठीक करवा दें। अच्छा है, अच्छा प्रयास है। ठीक है, नमस्कार। प्राचीन संसाधनों से जुड़ी जानकारी इस ऐप के जरिए दी जाएगी। नाम है इस ऐप का आयुष कवच ऐप। रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ाने को लेकर मदद मिलेगी। सीएम योगी ने इस आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है और उन्होंने बताया है कि प्राचीन संसाधनों से जुड़ी जानकारी इस ऐप के जरिए दी जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो प्राचीन संसाधनों से जुड़ी जानकारी इस ऐप के जरिए दी जाएगी। दरअसल इसका जो मकसद है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, आयुष, और ये हमारी पुरानी वैदिक परंपरा के तहत काम करता है। और ऐसे में ये आयुष कवच जो ऐप है, ये एक तरीके से कैप है आपके स्वास्थ्य को लेकर, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए कवच है, क्योंकि आपको इस ऐप के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इन तमाम उपायों की जानकारी मिलेगी। प्राचीन संसाधनों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी इस ऐप के जरिए। और वहीं देखिए खबर लखनऊ से है। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। गरीबों को खाते में पैसा पहुंचा रहे सीएम योगी। कुछ लोग मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष बौखलाहट में है। पहले वो गरीबों का पैसा हड़प जाते थे, आज गरीबों को पैसा मिल रहा है तो बौखलाहट दिख रही है। 3 करोड़ 26 लाख जनधन, 2 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में पैसे दिए गए हैं। 18 करोड़ गरीबों को 2 बार खाद्यान्न दिया गया। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर दिए गए। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। कोरोना अस्पतालों की स्थापना की गई है। 1 लाख से भी ज्यादा बेड उपलब्ध हैं। 10,000 से ज्यादा बसें श्रमिकों को लाने के लिए चलाई जा रही हैं। 88 लाख पेंशनधारियों को एडवांस पेंशन दी गई। घोटाला करने वाले लोग परेशान हैं। 50,000 कोरोना बेड तैयार किए गए। वापस आ रहे श्रमिकों को क्वारंटीन किया जा रहा है और मजदूरों को शासकीय वाहन से भेजा भी जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों को भुगतान किया। श्रमिकों पर राजनीति करना अभद्र आचरण। विपक्ष का नकारात्मक रवैया जनता विपक्ष को जवाब देगी। श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और हम जीतेंगे भी। वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है, हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा के प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे देश की लड़ाई में जिस धैर्य के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अब तक इस लड़ाई को सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी वैसे धैर्य के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ वे। खबर बिजनौर से है, जहां पर निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को जमानत मिल चुकी है। उनके सभी साथियों को भी रिहा किया गया। रिमांड न्यायालय से 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है सभी को। रिमांड मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सचान ने जमानत दी है। अमनमणि त्रिपाठी ने हेरफेर करके 33 लॉकडाउन पास बनवाए थे, जिस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अब
उन्हें जमानत मिल चुकी है। 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर इन सभी को जमानत मिली है। निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी के पूरे झूठ के पुलिंदे का खुलासा उस वक्त हुआ जब वो उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे थे और उसके बाद उनके इस पूरे झूठ पर से पर्दा उठता है कि उन्होंने किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान में गलत तरीके से झूठ का सहारा लेकर पास बनवाए और अपने साथ साथ 3 गाड़ियों के काफिले को लेकर रवाना हुए। लॉकडाउन का सरासर उल्लंघन किया। 20-20 हजार के निजी मुचलके पर अब अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को छोड़ा गया है। रिमांड मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सचान ने उन्हें जमानत दी है। हेरफेर करके 3 नहीं बल्कि 3 और 3 33 लॉकडाउन पासेस उन्होंने बनवाए थे। नहीं बता दो। नहीं, आपकी बात मानेंगे, आप बताइए। वकील बात करेंगे। हमारे सभी वकील जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होंगे हमारे वकील द्वारा दिए जाएंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कंफ्यूजन था, दैट्स इट। क्या यूपी का पास नहीं था आपके पास? नहीं, यूपी का पास नहीं। खुद बता रहे हैं उनके पास में उत्तराखंड का पास था। खुद अपनी गलती को भी मान रहे हैं और अब 20-20 हजार के निजी मुचलके पर इन्हें और इनके सभी साथियों को छोड़ा गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2859 हो चुकी है। अब तक कोरोना के एक्टिव केस है 1862। 944 कोरोना मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। 65 जिलों तक संक्रमण फैल चुका है। 5 जिले अब रियाद के साथ सेफ जोन में है क्योंकि वहां पर फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है और तब तक ही ये सेफ जोन में है जब तक कि यहां पर कोई दूसरा संक्रमण का मामला सामने नहीं आता। लेकिन संक्रमण की फहरिस्त में इन 5 जिलों का नाम भी है। और नोएडा में फिर से बढ़ा है कोरोना का ग्राफ। नोएडा में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गाजियाबाद का रहने वाला ये पुलिसकर्मी 112 में तैनात पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पुलिसकर्मियों के साथी भी क्वारंटीन किए गए हैं। देखिए इस वक्त आपने देखा किस तरीके से अब पुलिस वाले पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब नोएडा में भी एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उसके साथियों को क्वारंटीन किया गया है। गाजियाबाद का रहने वाला है ये पुलिस कर्मचारी। और गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 बढ़ाई गई है और लगातार क्योंकि कोरोना का ग्राफ गाजियाबाद में बढ़ रहा है इसलिए फैसला लेना पड़ा। धारा 144 गाजियाबाद में 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर धारा 144 को लागू किया गया है। गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाई गई है धारा 144। गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाई गई है धारा 144। गाजियाबाद में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाई गई है धारा 144। गाजियाबाद में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी मद्देनजर यह फैसला लिया गया। और देखिए गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है। गाजियाबाद डीएम ने कोरोना मरीजों से फोन पर बातचीत की है ताकि इन मरीजों का मनोबल बढ़ाया जा सके। देश में पहले डीएम हैं जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव लोगों से फोन पर बातचीत कर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। हेलो हेलो, मैं डीएम बोल रहा हूँ अजय शंकर पांडे। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? कोई सिम्टम्स नहीं है आपके अंदर? वहां कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जल्दी आप स्वस्थ होंगे। और क्योंकि हमारे जनपद में करीब 50 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे वो स्वस्थ होकर के यहाँ से जा चुके हैं। आप भी जल्दी स्वस्थ और शीघ्र होंगे, ठीक है ना? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, आप बिल्कुल आप अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जितने मरीज हमारे भर्ती हुए हैं सभी ठीक होकर के यहाँ से गए हैं। आप भी जल्दी ठीक होके जाएंगे। नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए। जो वहाँ पर चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो प्रोटोकॉल आपको दे रहे हैं उसका पूरा पालन करिए। आप जल्दी स्वस्थ रहिएगा और कोई बात हो तो हमें जल्दी बताएं आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आराम से आप बिल्कुल आप सारे जो प्रोटोकॉल फॉलो करिए, जल्दी स्वस्थ होंगे। यूपी में कोविड-19 की जांच के लिए 3 नए संस्थान अधिकृत। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी अधिकृत है और IITR और CDRI जांच के लिए अधिकृत है। प्रत्येक दिन तीनों लैब में होंगे 50-50 टेस्ट।